स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं। पूरे चैप्टर में हम जो है इसी वर्ड का यूज़ करने वाले हैं। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही समझाने वाली हूँ, जिससे आपका चैप्टर जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि एपी होती क्या है। यहाँ पर हमने एक सीरीज लिख ली है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज और भी लंबी हो सकती है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होती है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं या फिर A1 से डिनोट करते हैं। इसी तरह से सेकंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को हम A3 से डिनोट करते हैं, फोर्थ टर्म को हम A4 से डिनोट करते हैं एंड फिफ्थ टर्म को A5 से। इसी तरह से जो आगे की टर्म्स होगी उनको हम A6, A7, A8 इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, इनके जो बीच का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे D1 निकालने के लिए, D1 मीन्स पहले दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे हम क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं। यहाँ पर देखो मेरा A2 जो है वो 4 है और A1 मेरी 2 है, तो मैंने इनको माइनस किया तो मेरा आ गया 2। यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा कितना आया, D कितना आया, 2 आया। उसके बाद मैं थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करके देख लेती हूँ, तो यहाँ पर मेरे मिल जाएगा D2। ये हो गया A3 माइनस A2। इनको हमने माइनस किया तो 6 में से 4 को माइनस किया तो भी मेरा D क्या आया, 2 आया। जब हमारे D सेम आए, माइनस करने पर D सेम आए, इनके बीच का डिफरेंस सेम हो तो वो एक एपी होती है। और अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं आता तो वो एक एपी नहीं होती है। मैं इसके लिए एक और एग्जांपल आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, एक सीरीज और लिख ली। यहाँ पर हमारा A1 है 2, A2 है 4, A3 है 8 और A4 है 16। अब हम यहाँ पर अपने D को निकालते हैं, तो D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि हमारा आ रहा है 2। उसी तरह से जब हम D2 निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, A3 से A2 को माइनस करेंगे, लिखेंगे A3 माइनस A2। थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को माइनस कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं आ रहा है 4। तो यहाँ पर जो है D का जो है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, एक एपी नहीं है। ये एक एपी नहीं है। इस तरह से D जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिफरेंस इनका जो है नेगेटिव में भी आ सकता है। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने यहाँ पर एक एपी लिख ली, एक सीरीज लिख ली है। यहाँ पर हमारा A1 16 है, A2 13 है, A3 10 है एंड A4 7 है। अब यहाँ पर हम अपना D निकाल के देखते हैं। तो D होता है हमारा A2 माइनस A1। किन्हीं दो टर्म का जो है हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। A2 हमारा 13 है, A1 16 है। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं -3 आ रहा है डिफरेंस। मैं A3 में से A2 को माइनस करूंगी, अपनी थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो 10 में से अगर मैं 13 माइनस करती हूँ तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि D नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि हमें एक्सरसाइज में और क्या क्या फाइंड करना पड़ सकता है। एक्सरसाइज में नेक्स्ट आपको ना ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, जब भी हमें किसी एपी की nth टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म मीन्स ये हो गया कि ये जो हमारी एपी लिखी है, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि A10 जब आएगा तो वहाँ पर क्या आएगा। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि A10 पे यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये बताने के लिए पूछ लिया जाए। तो अब जो है इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे n जो है ना वो हमारा जो फाइंड करना है वो है, ये जो हमारा 10 फाइंड करना है वो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A10 इक्वल टू A प्लस, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पर हम वो लिख देंगे जो हमें फाइंड करना है, जो टर्म हमें फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे हमें 10 फाइंड करना है तो 10 माइनस 1, और ये जो है D हमने अभी फाइंड किया था 2 है, और इस A की जगह भी हम इसकी फर्स्ट टर्म रखेंगे। इस A की जगह हम फर्स्ट टर्म रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो गया। अब फाइंड कैसे करेंगे, 2 प्लस 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। 18 प्लस 2 कितना हो गया, 20। तो इस तरीके से ना हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी। ऐसे दो दो नंबर स्किप करके हम अगर कोई टर्म बनाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। हो सकता है A10 की जगह A50 टर्म पूछ ली जाए आपसे, तो अगर 50 टर्म पूछ लेंगे तो उसको आप प्लस कर करके कितना निकालेंगे। इस तरह से हम जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज़ हो रहा है। उसके बाद जो इस चैप्टर में फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है SN का सम। अगर इनका सम पूछ लिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1d। ये होता है SN का फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करना है। अब हमें ये तो पता है कि 10th टर्म जो होगी वो कितनी होगी, 20 होगी।
बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन 10th टर्म का जो सम है ना वो बताओ, इन 10 टर्म का जो सम है वो हमें बताओ, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम सबको प्लस करने बैठेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसके लिए क्या होता है, अब हमें जैसे यहाँ पर निकालना है 10 टर्म का सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा n है ना वहाँ पर हम 10 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 10/2। 2 a की जगह हम क्या रखेंगे अपना, जो हमारी ए फर्स्ट टर्म है, प्लस n की जगह हम 10 को रखेंगे, -1, और d की जगह जो हमारा डिफरेंस निकला था उसको रख देते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 10, अंदर सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, प्लस 10 में से 1 गया तो आ जाता है 9, 9 2 जा 18। इनको प्लस कर लेते हैं, 18 और 4 हो जाता है हमारा 22, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 110 आंसर। इस तरह से ये 3-4 चीज़ें जो पूरे चैप्टर में यूज़ हो जाएंगी। तो एक तो हमारा an का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 5.3 में हमारा यूज़ हो रहा है, और हमें AP फाइंड करने के लिए आएगा कि कोई भी टर्म आपको गिवन है वो AP है या नहीं, ये आपको बताना है। इस तरह से काफ़ी शॉर्ट में मैंने आपको AP का इंट्रोडक्शन बताने की, समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।